श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 25वां अध्याय। प्रसंग है तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। हाँ, गुण जो है, हर गुण अपने ढंग का स्वभाव जो है व्यक्ति को प्राप्त होता है उससे, गुण के कारण। तो गुण कौन से? सत्व रज तम। इनके स्वभाव का ही वर्णन करेंगे भगवान जी जो उपदेश कर रहे हैं। अब मैं बतलाता हूं कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। तुम सावधानी से सुनो। सत्व गुण की वृत्तियां हैं शम। शम मैंने मन संयम, मन का संयम। शम इस सत्व गुण की वृत्ति में आता है। दूसरा है दम, इंद्रियों का निग्रह। ये दम होता है। तो अगर बोलते हैं शम और दम, शम मैंने मन का संयम और दम मैंने इंद्रिय निग्रह। ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय। तितिक्षु, राम राम। तितिक्षा मैंने सहिष्णुता। सहिष्णुता, सहिष्णुता। तितिक्षा मैंने सहिष्णुता। क्या चाहिए? और ये सत्वगुण में वृत्ति जीव की कैसी हो जाती है। तो कैसे पता लगेगा ये सत्वगुणी जीव है, ये साधक है, सत्वगुणी है? तो ये गुण होने चाहिए। शम, दम, तितिक्षा, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग,
विषयों के प्रति अनिच्छा, विषयों के प्रति अनिच्छा कब प्रकट होगी? जब विषयों को समझ लेंगे कि एक ये मात्र माया है ही कुछ नहीं, मन की एक वृत्ति है। विषयों के प्रति अनिच्छा, एक विषयों के प्रति अनिच्छा कब होती है? जब सत्वगुण बढ़ जाता है, जब रजोगुण तमोगुण को सत्वगुण दबा देता है। श्रद्धा, लज्जा, लज्जा शब्द है यहाँ के लिए पाप करने में स्वाभाविक संकोच, उसी को लज्जा कहते हैं। आत्मरति, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विनय और सरलता आदि। आत्मरति, दान, विनय और सरलता आदि। आत्मरति मैंने हम आत्मा का चिंतन करना। दान, दान तो कई प्रकार का होता है। द्रव्य दान होता है, सेवा दान होता है और ज्ञान दान होता है। कई प्रकार के हैं। विनय और सरलता आदि। आत्मवृत्ति, दान, विनय माने नम्रता और सरलता। ये सत्व गुण विशेष होगा तो ये गुण स्वाभाविक ही होंगे। फिर भगवान कहते हैं रजोगुण की वृत्तियां हैं इच्छा, प्रयत्न। कोई इच्छा हो गई तो उसके लिए प्रयत्न आरंभ हो जाता है। घमंड, तृष्णा, असंतोष। तृष्णा मैंने असंतोष। ऐंठ अथवा अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, भेद करते ही रहना, गुण दोष में ही बखान लगे रहना, ये रजोगुण का स्वभाव है। अगर रजोगुण बढ़ गया तो ये सब होगा ही। विषय भोग, पांचों ज्ञानेंद्रिय की जो चाह होती है, सुख, उन विषयों का सुख कर लेना, वही विषय भोग है। पांचों ज्ञानेंद्रिय। युद्धाधि के लिए मद जनित उत्साह, रजोगुण है। मद जनित, भगवान ने जब गीता जी का उपदेश किया तो ये आदेश हुआ भगवान जी का अर्जुन जी को
मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। तो ये तो सेवा हो गई ना, भगवान की आज्ञा का पालन किया। तो यहाँ मध्य युद्ध जो है कि हम तो ऐसे हैं, तुमने ये हिम्मत कैसे कर दी, ये मध्य युक्त है। अपने यश में प्रेम, ये भारी समस्या है, ये रजोगुण है। हास्य, सात्विक व्यक्ति ना भी बोले तो उसको देख के प्रसन्नता होती है, लेकिन राजसिक व्यक्ति कुछ ना कुछ चुटकुले सुनाएगा ही। युद्धादि के लिए मत जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठ पूर्वक उद्योग करना आदि। हठ पूर्वक उद्योग करना आदि, ये रजोगुण की जो वृत्ति है, कैसे कहा जाए, एक समय ऐसा था कि कोई धूप इत्यादि में कोई बड़ा परिश्रम कर रहा होता, तो उस समय मुझे आश्चर्य होता है ये क्यों कर रहा है। लेकिन यदि स्वतः ही रजोगुनी लोगों के बीच में रहने लग गया तो फिर क्या हुआ, अब लगता है ये बड़ा परिश्रम कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, उसको मैं उत्तम मानने लग गया कि देखो कितना परिश्रम कर रहा है। सत्गुण में स्थिति आ जाएगी तो वो ये कुछ और देखेगा कि ये व्यर्थ क्यों कर रहा है, ये व्यर्थ कर रहा है जो भी कर रहा है। अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठ पूर्वक उद्योग करना आदि। तमोगुण की वृत्तियां हैं क्रोध, असहिष्णुता, मैंने सहन कुछ नहीं करना, भेद है इसका रजोगुण का और तमोगुण का। असहिष्णुता जो है वो तमोगुण में होती है और सहिष्णुता सत्वगुण में होती है। माने ऊपर का गेट बंद कर यार, ऊपर का प्रतीक्षा गेट जो सबसे म्यूट ऊपर कर नहीं, बीच। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। प्रतीक्षा जो है सात्विक जीव कर सकता है, तामसिक जीव प्रतीक्षा नहीं कर सकता, ये स्पष्ट हो गया। फिर लोभ, तमोगुण कृत्यों में आता है लोभ, मिथ्या भाषण, मिथ्या भाषण में व्यवहार करने के लिए दूसरे की प्रशंसा या निंदा करने लग गए।
जब ऐसा व्यक्ति है ही नहीं तो उसकी फिर भी प्रशंसा कर रहे हैं। हिंसा, लेकिन सात्विक व्यक्ति के लिए मिथ्या भाषण क्या है? भगवान के भजन के अतिरिक्त जो चर्चा है उसके लिए सब मिथ्या भाषण है। फिर हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह है। श्रम इतना करना कि अपने ही भाव में मान लेना कि ऐसा श्रम करूंगा तो मुझे प्राप्ति हो जाएगी, कोई वस्तु जो जिसके लिए कर रहा है, ठीक है ना। तामसिक बुद्धि में विवेक नहीं, विचार नहीं कर पाता जीव। इसलिए श्रम कैसा करना चाहिए, श्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए वो जानता नहीं है, इसलिए उसका श्रम ही व्यर्थ जाता है। कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि। तो ये तमोगुण के स्वरूप है। इस प्रकार क्रम से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया। ये उद्धव जी को सुना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। जब वृत्ति सत्वगुण भी है और रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, मात्रा कम ज्यादा है। जैसे सत्वगुण की किसी के पास 50% है तो 30% हो गई रजोगुण की और 20% जो है हो गई तमोगुण की। तो उसका स्वभाव कैसे होगा, कैसा होगा? और फिर तमोगुण वाली वृत्ति किसी की 50% है और सत्वगुण रजोगुण कम है तो उसका स्वभाव कैसा होगा? इसी तरह गुण विशेष जब उनका मिक्सचर जो है मात्रा में कम अधिक होता है तो स्वभाव में परिवर्तन होता है। इसलिए सबकी वृत्तियां एक समान नहीं होती। आवृत्तियां एक समान नहीं तो सबकी चाह एक समान नहीं है। देखिए कितना बड़ा विज्ञान है कि हम समझ पाएंगे कि सबकी चाह एक समान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपनी चाह श्रेष्ठ मान करके दूसरे को भी कहते हैं देखो इसका कितना अच्छा स्वाद है, तुम्हें ये करना चाहिए, ये खाना चाहिए। अथवा और कोई जो भी उसको जैसा दिखता है जगत अपनी वृत्ति के अनुसार। इसलिए बड़े बड़े सिद्ध लोग भी अपनी वृत्ति के अनुसार उपदेश करते हैं। रजोगुण उनके अंदर कितना है, तमोगुण कितना है, उपदेश का जो भावार्थ है वो अपने ढंग से ले जाते हैं, जैसी उनकी वृत्ति होती है। तो यहाँ जो विचार करने योग्य है, सावधान होने योग्य है, जिससे हमारी वृत्तियां हैं दूसरे की नहीं हो सकती। वो अपना प्रारब्ध लेके आया, अपनी वृत्ति लेके आया, उसको वैसा भोगना ही है।
वृत्तियों की शुद्धता, साधना, सत्वगुण विशेष की स्थिति प्राप्त होने पे, किसी का संग ऐसे महापुरुष का प्राप्त होने से, शास्त्रों के अध्ययन से संभव है। संग से विवृत्तियां बदल जाती। अपने विवेक को और उज्जवल करने के लिए ये पाठ को समझना अनिवार्य है। हमारा विवेक उज्जवल होगा तो हम दूसरे की वृत्ति समझ के उसके साथ व्यवहार करेंगे, विचार करेंगे अथवा उपदेश देंगे। हमें ये बहुत अच्छा लगता है, इसका बहुत लाभ है, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। और उसकी वृत्ति कुछ और है, वो उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, अगर कर भी लिया तो वैसा उसमें वो प्रसन्न नहीं रहेगा, तो उसको तो दुख लग गया ना। तो जैसी वृत्ति वैसा मन। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। उद्धव जी, मैं हूं और ये मेरा है। इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। मैं हूं और ये मेरा है, इसी का उपदेश कर रहे हैं। पीछे जो आपने सुना, मैं और मेरा, इसको ही छोड़ना है। इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन शब्दादि विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, जिन मन शब्दादि विषय, शब्दादि विषय मैंने वही शब्द किसका विषय है, वाक इंद्रिय का। शब्द के बाद आकाश का गुण है शब्द। पृथ्वी का गुण है गंध, जिसका गंध का विषय कौन लेता है, नाक। और अनुभव कौन करता है, बुद्धि वृत्ति और मन। तो शब्द आदि में सभी आ गए, रूप रस गंध स्पर्श। शब्द आदि विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है। जिन मन शब्दादि विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त जो ऊपर कहे गए पहले से, उन वृत्तियों का उदय होता है। जिन मन शब्दादि विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब सात्विक, राजस और तामस हैं। सब के सब सात्विक और राजस और तामस हैं। और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो है
उसकी परमात्मा तक तो पहुंच है ही नहीं, बहुत पीछे, क्योंकि ये गुण बुद्धि में होते। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, काम में नहीं, इच्छा, धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सत्व गुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। तमोगुण विशेष होने पे ही अपने पास वस्तु होते हुए भी, धन होते हुए भी दूसरे को दे नहीं पाता। सात्विक तो दूसरे की पीड़ा देके धन दे देगा, और राजसिक विचार वाला अगर करुणा विशेष है तो वो भी दे देगा, लेकिन तामसिक विचार वाला नहीं देगा। इसलिए तब उसे सत्वगुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति, तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। अब देखिए, वैज्ञानिक समझिए, सत्वगुण माने शांत, चित्त की चित्त की जो है सूक्ष्मता उसको प्राप्त होती है, और उसका अपना अंतर्मुखी चित्त हो जाता है, चिंतन हो जाता है स्वाभाविक। और वही व्यक्ति जब भगवान में प्रेम प्राप्त करने के लिए, माने रति उत्पन्न करने के लिए, कथा इत्यादि सुनने के लिए, भगवान को समझने के लिए जीव कीर्तन इत्यादि कराया जाता है, उससे कीर्तन, है ना? सत्संग में बिठाया जाता है और फिर कीर्तन भी कराते हैं, जैसे आप लोग भजन गाते। तो अपने रजोगुण का ये सुंदर प्रयोग है, उपयोग है। तो रजोगुण से जब वो प्रसन्नता से गाता है अथवा नाचता है, प्रसन्न होता है, तो उसको रति प्राप्त होती है, उसी कर्म में रति प्राप्त हो जाती है। तो भजन साधन में, कीर्तन में, सत्संग से उसको रति प्राप्त होती है। तो रजोगुण चाहिए, इसका अर्थ ये है, कम मात्रा में रजोगुण भी चाहिए। यह भी मनुष्य का मिश्रण है, राम राम, ये भी गुणों का मिश्रण ही है। जिस समय मनुष्य काम, कर्म, गृहस्थाश्रम और स्वधर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, स्वधर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। इसे सुनिए, जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और धर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए।
आज इतना ही पाठ करेंगे, यही विश्राम करेंगे। ये पाठ बहुत अच्छा है। और इसको इसका चिंतन विशेष रूप से करने से किसी की मानसिक जो वृत्तियां क्या चल रही हैं समझ में आएंगी। पहले तो अपनी समझेंगे, फिर दूसरे की समझ में आ जाएंगे। तो इससे विवेक का जो हमारा और भी उज्जवल होगा। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय